नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। तो जरा गौर से सुनिए, ये 21वीं सदी का वो दौर है जहां पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस की तिल्ली उस शख्स के हाथ में है जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और अपने आप को दुनिया का चौधरी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका अहंकार इस वक्त 7वें आसमान पर है, लेकिन सामने ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं। खाड़ी के समंदर में उठती लहरें अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि महायुद्ध की गंध समेटे हुए। क्या ट्रंप की कूटनीति सफल होगी या ईरान उनके चेहरे से शांति का मुखौटा उतार फेंकेगा? आज बात इसी खौफनाक मंजर की करेंगे। दुनिया को मीठी थपकी देकर सुलगाने की कोशिश की जा रही है कि सब ठीक है, पर क्या वाकई अमेरिका की रगों में शांति का खून दौड़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन के आलीशान कमरों में बैठकर दहाड़ रहे हैं कि उन्होंने ईरान को धोबी पछाड़ देकर समझौते की मेज पर लापटका है, लेकिन हकीकत की जमीन पर खूनी कांटे बिछे हुए हैं। ये कोई शांति का राग नहीं है, बल्कि एक भयानक तूफान से पहले की वो साजिश है जिसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। आज हम ट्रंप के उस शांति मिशन की धज्जियां उड़ाएंगे और बताएंगे कि कैसे ईरान ने भी शांति मिशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसे वो पूरी दुनिया को लेकर कह रहा है कि हम शांति करा रहे हैं। क्या अगले कुछ घंटों में वाकई तोपें शांत होंगी या फिर ये सिर्फ ट्रंप का दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक और सस्ता स्टंट है? तो अमेरिका की पुरानी आदत है कि कहना कुछ और करना कुछ। एक तरफ ट्रंप शांति का मसीहा बनकर दुनिया के सामने नौटंकी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के गले में आर्थिक पाबंदियों का फंदा और कसते जा रहे हैं। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान घुटनों के बल रेंग रहा है। अब सुनने में किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि ईरान की बेखौफ खुददारी ने अमेरिका के 7 समंदर पार तक पसीने छुड़वा दिए हैं। ईरान के शेर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने तो ट्रंप के इन पुलिंदों को सरेआम फाड़कर रख दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान की तकदीर वॉशिंगटन के किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि तेहरान के फौलादी इरादों से लिखी जाएगी। अब ट्रंप की ये चौधराहट चलेगी या ईरान का पलटवार होगा, असली दंगल तो अब शुरू हुआ। पहले आपको बता देते हैं कि आखिर चल क्या रहा। तो पिछले साल जून 2025 में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर गोले दागे। ईरान के जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने थे उन पर मिसाइल अटैक किया। अमेरिका ने कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाए क्योंकि ये खाड़ी की सर्वप्रभुता के लिए खतरा है। इजराइल ने यह तर्क दिया कि ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे तत्वों को फंडिंग करता है, जिससे इजराइल को खतरा है। वहीं ईरान ने यह कहा कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा के लिए, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। लेकिन इस बात को अमेरिका और इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया और लगातार मिसाइलें बरसाई और यह कहा गया कि अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से नष्ट हो गया। उसके बाद यह हुआ कि सीजफायर हो गया, जंग थम गई। उसके बाद दिन प्रतिदिन बयान आते रहे, कभी ट्रंप बयान देते रहे, कभी ईरान की तरफ से आते रहे, कभी इजराइल की तरफ से आते रहे। और ये साल 2026 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बमबारी की, ईरान पर मिसाइलें फेंक दी और इनका अंजाम ये हुआ कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई इन मिसाइल हमलों में मारे गए। उसके बाद ये चीजें सामने आई कि अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए हैं, लेकिन आज तक मोस्तफा खामनेई को किसी ने नहीं देखा है। रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि मोस्तफा खामनेई भी उन हमलों में घायल हुए थे जिनमें उनके पिता की मौत हो गई थी, यानी अली खामनेई की मौत हो गई थी। उन्हीं हमलों में मोस्तफा खामनेई भी घायल हैं और ईरान के जो भी फैसले ले रहा है वो IRGC ले रहा है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि कुछ फैसले मोस्तफा खामनेई ले रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही है कि मोस्तफा खामनेई को तो होश ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है करना क्या है। बहरहाल ये तो ईरान की बात रही। अब डोनाल्ड ट्रंप खौफ किससे खा रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप IRGC से खौफ खा रहे हैं? क्योंकि IRGC लगातार खाड़ी के देशों पर बम फेंक रही है, UAE पर मिसाइल दाग रही है, कभी दुबई पर दाग रही है, कभी सऊदी पर दाग रही है।
अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या करें। तो दुनिया को लगा था कि शायद अब चैन की सांस ली जाएगी, पर क्या वाकई अमेरिका शांति चाहता है? ट्रंप साहब दहाड़ रहे हैं कि उन्होंने ईरान को समझौते की मेज तक घसीट लिया, लेकिन हकीकत की जमीन पर कांटे बिछे हैं। ये शांति का राग है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की साजिश? आज हम उधेड़ेंगे उस सच की परतें जिसे वॉशिंगटन अपनी चमक धमक वाली मीडिया के पीछे छिपा रहा। क्या वाकई अगले 48 घंटों में तोपें खामोश होंगी या फिर ये सिर्फ ट्रंप का एक और चुनावी स्टंट है? बताते हैं। तो इस कूटनीतिक दंगल की पूरी हकीकत को समझते हैं। तो अमेरिका की फितरत हमेशा से कहना कुछ और करने कुछ वाली रही है। एक तरफ ट्रंप शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियां और कसते जा रहे हैं। ट्रंप का यह दावा कि ईरान घुटनों पर आ गया है सुनने में तो बड़ा मीठा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि ईरान की खुददारी ने अमेरिका का पसीने छुड़वा कर रख दिए। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने अमेरिका के इन सफेद झूठों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कह दिया है कि हम किसी की उंगलियों पर नाचने वाले नहीं। ईरान ने डंके की चोट पर कहा है कि अमेरिका अपनी नौसैनिक घेराबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए देश की एकता को तोड़ना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वो डरा धमकाकर ईरान जैसी शक्ति को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दे, लेकिन ये उसकी अलग राजनीति को दिखाता है। कालिबाफ का कहना है कि कूटनीति नहीं बल्कि एक गंदा मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे अमेरिका अपने फायदे के लिए खेल रहा है। ट्रंप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ईरान ने उनकी नाक में नकेल डाल रखी है। बता दें, रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अब दोनों देश समझौते के एकदम करीब हैं और अगले 24 से 48 घंटों में कोई बड़ी डील हो जाएगी। अब इस खबर ने दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी है। लोगों ने सोचा कि शायद अब खाड़ी में शांति होगी, लेकिन ईरान ने इस खबर पर ऐसा ठंडा पानी फेरा कि अमेरिका का सारा उत्साह काफुर हो गया। ईरान के मुख्य वार्ताकार ने इस खबर को सिरे से नकारते हुए साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं। तो मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने तो सोशल मीडिया पर अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए ये तक कह दिया कि ऑपरेशन ट्रस्ट भी अब इतिहास बन चुका है और अब असली मुकाबला यानी ऑपरेशन जो भी आप करने की सोच रहे हैं वो शुरू हुआ। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमेरिका दबाव बना रहा है और उम्मीद कर रहा है कि सामने वाला हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो अमेरिका की लोमड़ी जैसी चालों को अच्छी तरह समझता है। अमेरिका ने जिस तरह से नरेटिव सेट किया वो किसी स्क्रिप्टेड फिल्म जैसा था। इस पूरे विवाद में पाकिस्तान भी अपनी रोटियां सेकने के लिए बेताब है। बता दें, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान इस कूटनीतिक बिसात पर मध्यस्थ बना हुआ है और दोनों देशों को 14 बिंदु वाले एक समझौते के करीब ले आया है। कहा जा रहा है कि इस पन्ने का प्रारंभिक मसौदा तैयार है जिस पर दस्तखत होने के बाद महीने भर चर्चा होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो उन दोनों दिग्गजों के बीच सुलह करा सके, या फिर यह भी अमेरिका की किसी बड़ी चाल का एक हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे भारी भरकम नाम वाले नौसैनिक मिशन को फिलहाल रोकने का नाटक किया है। हॉर्मूज में ट्रंप जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर यह मिशन शुरू किया गया और आपको बता दें, दरअसल यह मिशन अमेरिका की दादागिरी का एक और नया नमूना था। अब जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है तो ट्रंप के शांति के दूत बनने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही धमकी भी दी डाली कि अगर शर्तें नहीं मानी तो हमले और तेज होंगे। अब ट्रंप का ये दोहरा रवैया ही इस तनाव की असली जड़ है। बात कर ले अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त दुनिया का सबसे तपता हुआ इलाका बना हुआ है। यहां से होने वाला व्यापार पूरी दुनिया की धड़कन है। ईरान ने अब विदेशी जहाजों की नो एंट्री कर रखी है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की सांसें फूल रही हैं। अमेरिका ने अपने जहाजों को जबरन निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो चुपचाप दुम दबाकर मिशन रोक दिया। अब समंदर में जहाज फंसे हुए हैं और पूरी दुनिया उसे एक पन्ने के समझौते का इंतजार कर रही है, जिसकी उम्मीद सिर्फ अमेरिका जगा रहा है। तो अमेरिका की हालत इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है।
वो आर्थिक पाबंदियों से ईरान की कमर तोड़ना चाहता था, लेकिन ईरान ने उसकी तेल सप्लाई की नब्ज ही दबा दी। अगले 48 घंटे वाकई निर्णायक होने वाले हैं। अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को ठुकरा दिया तो खाड़ी का ये बारूद कभी भी फट सकता है। ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम वाली चेतावनी ये साफ करती है कि अमेरिका शांति नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर गुलामी चाहता है, जो ईरान को मंजूर नहीं। तो युद्ध की इस विभीषिका के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कूटनीति की जीत होगी। ईरान के मुख्य वार्ताकार का कड़ा रुख ये बताता है कि वो किसी भी कच्चे लालच में आने वाले नहीं। अमेरिका को लगता है कि वो आज भी दुनिया का चौधरी है, लेकिन ईरान ने उसे बार बार उसकी औकात दिखाई। 14 बिंदुओं का वो समझौता अगर हकीकत बनता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फिलहाल तो स्थिति सांप सीढ़ी के खेल जैसी है, जहां हर कदम पर खतरा है। पाकिस्तान में पिछले महीने हुई शांति वार्ता का असली नतीजा क्या था, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना साफ है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी खिचड़ी पक रही। ट्रंप कह रहे हैं कि वो खुद खत्म करना चाहते हैं, यानी वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, पर उनकी जुबान से सिर्फ आग निकल रही है। ये तो वही बात हुई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो खाड़ी क्षेत्र में शांति होने से तेल की कीमतें गिरेंगी, जिससे दुनिया को राहत मिलेगी, लेकिन अमेरिका इसे अपनी राजनीतिक जीत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान की संसद में गूंजते कड़े शब्द ये संदेश दे रहे हैं कि शेर को सवा शेर मिल चुका है। अमेरिका की नौसैनिक घेराबंदी सिर्फ कागजी शेर साबित हुई। अगर वाकई अमेरिका समझौता चाहता है तो उसे अपनी अकड़ छोड़कर बराबरी के स्तर पर बात करनी। 30 दिनों के विस्तार वाली बात भी तब सच होगी जब शुरुआती समझौते पर रजामंदी हो। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे देखकर लगता है कि यह मामला अभी काफी ज्यादा दूर है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त वेंटिलेटर पर है और खाड़ी का ये युद्ध उसकी ऑक्सीजन रोक रहा है। अमेरिका की प्रोजेक्ट फ्रीडम की नाकामी ये साबित करती है कि अब वो दौर बीत गया जब वॉशिंगटन के एक इशारे पर दुनिया झुक जाती थी। ईरान ने समंदर के रास्ते रोककर अमेरिका के अहंकार को सीधी चुनौती दी। ट्रंप साहब को ये समझना होगा कि कूटनीति डराने धमकाने से नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान से चलती है, जो शायद उनके स्वभाव में नहीं। अगले 2 दिन इस सदी के सबसे बड़े संकट का फैसला करेंगे। अगर ईरान और अमेरिका के बीच ये डील हो जाती है तो ये मानवता की बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर ये सिर्फ एक और अमेरिकी प्रोपेगेंडा निकला तो फिर खाड़ी के समंदर का पानी और भी लाल हो सकता है। ईरान की एकता और तोड़ने की अमेरिका की साजिश उसे बहुत भारी पड़ सकती है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप अपनी हार मानकर पीछे हटते हैं या फिर दुनिया को विनाश की ओर ले जाते हैं। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि अमेरिका की साख दांव पर लगी है। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो आज भी दुनिया का बॉस है, लेकिन ईरान ने उसकी हर चाल पर पानी फेर दिया, चाहे वो 14 बिंदुओं का मसौदा हो या पाकिस्तान की मध्यस्थता। सच तो यह है कि खाड़ी की इस आग को बुझाना इतना आसान नहीं। ट्रंप की खोखली धमकियां और ईरान की खुददारी के बीच फंसी दुनिया सिर्फ दुआ ही कर सकती। तो कूटनीति के इस मंच पर पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो बेहद खतरनाक है। अमेरिका अपनी लोमड़ी वाली चालों से ईरान को फंसाना चाहता है, लेकिन ईरान ने अपनी शेर जैसी गर्जना से उसे पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। क्या अगले 48 घंटे इतिहास के पन्नों को बदलेंगे या फिर ये सिर्फ एक और कूटनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की दाल यहां आसानी से गलने वाली नहीं। इस महायुद्ध की आहट ने सबको खौफ में डाल रखा है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता काम आती है और 14 बिंदुओं पर सहमति बनती है तो शायद हॉर्मुज के रास्ते फिर से खुले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। उनकी फितरत में युद्ध और विवाद बसा है। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी छवि बचाने के लिए शांति का रास्ता चुनेंगे या फिर तबाही का बटन दबाएंगे। तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो जैसे जुमलों में नहीं आने वाला। उसकी संसद से लेकर समंदर तक एक ही नारा है, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अमेरिका चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, ईरान को झुकाना उसके बस की बात नहीं दिखती। अब ये 48 घंटे की कूटनीति असली अग्नि परीक्षा लेंगे। क्या वाकई कोई ऐतिहासिक समझौता होगा या फिर सिर्फ बयानों के तीर चलेंगे? पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी। तो खाड़ी के इस संकट और अमेरिका की इन दोगली चालों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। याद रखिए, युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं होता, लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो तो पीछे हटना भी नामुमकिन हो जाता है। अब देखना यह होगा कि शांति का ये ट्रंप कार्ड काम आता है या फिर खाड़ी की लहरें एक और नए भीषण विनाशकारी युद्ध की गवाह बनती।
तो फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, क्योंकि अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि ईरान ने दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि वो ऑपरेशन ट्रस्ट मी प्रो जैसे अमेरिकी जुमलों और झांसों में आने वाला नहीं है। उसकी संसद से लेकर समंदर की लहरों तक बस एक ही गर्जना सुनाई दे रही है, मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अमेरिका चाहे जितनी भी नौसैनिक घेराबंदी कर ले या मीडिया के जरिए झूठ का जाल बुन ले, ईरान के स्वाभिमान को कुचलना ट्रंप के बस की बात नहीं दिखती। अब ये आने वाले 48 घंटे की कूटनीति तय करेगी कि क्या वाकई कुछ होने वाला है या फिर अब बहुत बड़ा कुछ होगा। तो कूटनीति के इस खेल में पर्दे के पीछे जो खिचड़ी पक रही है वो किसी महाविनाश के सिग्नल से कम नहीं है। अमेरिका अपनी लोमड़ी वाली चालों को चल रहा है और ईरान को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं है कि उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जिसकी दहाड़ से वॉशिंगटन की दीवारें हिल गई। क्या ये 14 बिंदुओं वाला समझौता सिर्फ एक कूटनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? ट्रंप साहब को यह समझना होगा कि दुनिया अब उनकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है। यहाँ दांव पर किसी की जीत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की सलामती लगी। तो फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।